ये स्टूडेंट्स, आज हमने जो न्यू टॉपिक करना है वो है मीन मीडियन मोड। ये आपके लिए न्यू नहीं है वैसे, क्योंकि आपने 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन मीडियन मोड आप कर चुके हो। मैं इसलिए इसको न्यू बोल रही हूँ क्योंकि इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अब ध्यान से सभी सुनोगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के लिए आ ही जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे करना है ये। तो इसमें और उसमें पहले डिफरेंस समझो क्या है। अभी तक जो आपने मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन किए उसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, बट ये मीन मीडियन मोड में आप देख रहे हो कि सिर्फ एक सिंगल डाटा दिया हुआ है। सिंगल डाटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसमें आप मीन मीडियन मोड कैसे करोगे। आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, एक सिंगल डाटा दिया हुआ है, इसको हम एज अ एक्स मानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन कैसे करेंगे इस डाटा का। तो मैंने एक अपनी तरफ से एक डाटा लिख दिया है, उसमें 9 टर्म्स हैं। सबसे पहले मीन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ डाटा। तो मैं सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख रही हूँ। मीन को हम एक्स बार के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का मतलब जितनी भी ये टर्म्स हैं सबका आप सम करोगे, प्लस करोगे सबको। 2 + 3 + 2 + 5 + 6 + 3 + 9 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि ये काउंट करके आप देखोगे कितनी टर्म्स हैं। इसको हम n की वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्या कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका जब हमने सम किया तो ये आया 40/9। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके क्या आ रहा है? 4.444 आता रहेगा। तो आप पॉइंट के बाद दो डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। ये हमारे पास आ गया मीन। अभी हम इसके बाद करेंगे मोड। पहले मोड कर लेते हैं क्योंकि मोड बहुत इजी है, तो मोड करेंगे। अच्छा, इसको आप यहाँ पे मीन का फॉर्मूला सिग्मा x/n भी लिख सकते हो। सिग्मा x का मतलब भी वही है कि x की जितनी टर्म्स हैं उसका सम, डिवाइडेड बाय n का मतलब है काउंट करके देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीन। अब करते हैं मोड। हाँ जी, मोड में देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ नंबर्स हैं, तो मैं उसको पहले उन नंबर्स को लिख लूँ कि कौन कौन से नंबर्स हैं। 2 3 5 6 7 9 ये वाले नंबर हैं हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी मैंने f लिखा हुआ है, तो f में आप क्या लिखोगे? f का मतलब है कि ये वाला नंबर कितनी बार आया है। तो मैं देखूंगी अभी उस डाटा में 2 कितनी बार आया? 1 2 टाइम्स, यहाँ पे लिख दिया 2। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 टाइम्स। 5 कितनी बार आया? 1। 6 भी 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम और 9 भी 1 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5। ये सारे 1 टाइम आए हैं। ये मैंने लिख दिया x और f। अब हम देखेंगे मॉड फाइंड करने के लिए आप क्या देखोगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है। मॉड का मीनिंग ही ये होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकरेंस। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वही हमारे पास मॉड है। अब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 3। तो इसका मतलब है इसके सामने जो नंबर होगा वो हमारे पास मॉड होगा। ये हमारे पास मॉड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3, देयरफॉर मॉड इक्वल्स टू 3। ये बाई चांस 3 और 3 आ गया। हो सकता है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 आता तो आप देख लेते कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये 4 होती, तो उसके सामने जो भी नंबर होता
उसको आप मॉड लिख लेते। ठीक है, मॉड का मीनिंग होता है सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आया है। जो नंबर डाटा में सबसे ज़्यादा टाइम आया होता है उसको ही हम मॉड बोलते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे मीडियन। हाँ जी, मीडियन के लिए आप क्या करोगे, जितनी भी टर्म्स हैं डाटा में, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, और जो टर्म जितनी बार आई है वो हम लिखेंगे। 2 टाइम्स आया है, उसके बाद 3 है, ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है मेरा। 5, 6, 7, 9, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मीडियन निकालूंगी। मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्टली मिड वैल्यू, कि इस डाटा में सबसे मिडल वैल्यू कौन सी है। अब देखो, ये मीडियन के 2 मेथड हैं, 2 केसेस हैं। एक तो जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, और दूसरा जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब काउंट करके देखो ये कितनी वैल्यूज़ है, 9, जो कि ऑड वैल्यू है। तो अब हम n की वैल्यू जब ऑड आ जाए तो हम इसको कैसे करते हैं, मीडियन कैसे ढूंढते हैं। तो आप केस 1 पहले करोगे। केस 1 में क्या है, व्हेन n इज ऑड। अब आपने यहाँ पे देखा n की वैल्यू कितनी है, 9। काउंट करके देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 बाई 2th टर्म। वैल्यूज पुट कर दो, 9+1 बाई 2th टर्म, 10 बाई 2th टर्म, कट करके आया 5, 5th टर्म। तो मीडियन क्या होगी यहाँ से, 5th टर्म। आप देखोगे कि 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास मीडियन है। अब आप ऑड में तो ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल 9 टर्म्स थी। अगर हम इसकी मिड वैल्यू देखना चाहें तो ऊपर से 4 और नीचे से 4 वैल्यूज़ छोड़कर जो सेंटर वाली टर्म होती है वो मीडियन होती है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे इवन टर्म्स होती, मतलब 10 टर्म्स होती, तब हम मीडियन कैसे निकालते। पहले इस केस 1 को अच्छी तरह से देख लो। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है मीडियन का, तो इसमें वैल्यू n की पुट करके अपने आप क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे केस 2, व्हेन n इज इवन। इस साइड पे कर रही हूँ। केस 2, व्हेन n इज इवन। इवन के लिए मैं ये डाटा थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसमें एक और वैल्यू इंक्लूड कर लें, या एक वैल्यू मैं रिमूव ही कर देती हूँ। नीचे से मैंने 9 रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 8। काउंट करके देखो 8 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n की वैल्यू 8। यहाँ पे मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा, फिर मीडियन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म ओवर 2। जब आपके पास n इवन होगा तो आप ये फॉर्मूला मीडियन का लगाओगे। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, 8, n की वैल्यू 8 है, 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये कट करके आ जाएगा 4th टर्म, और ये कट करके कितना आ रहा है, 4 प्लस 1 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, 4th टर्म और 5th टर्म। डाटा में 4th और 5th टर्म देखे कौन सी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। 4th टर्म देखो कौन सी है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास 3 है, 5th हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 4th टर्म 3, 5th टर्म 3 ओवर 2, ये आ गया 6 ओवर 2, कट करके आ गया 3। इसका मतलब है हमारे पास मीडियन, जब n की वैल्यू इवन है तब मीडियन कितना आ रहा है, 3।
ये फॉर्मूला भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। और ये हमारे पास मीडियन के 2 केसेस हैं जो आपने इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं और इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं एक लास्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक क्वेश्चन है एम्पिरिकल रिलेशन का। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आ सकता है। तो एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है? जब आपके पास डायरेक्ट मीडियन, मीन या मोड, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज़ दी होती हैं और तीसरी आपको ढूंढने को बोला, तो आप क्या करोगे? आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, अपने आप आपका आंसर आएगा। कैसे? देखो अब ध्यान से। हाँ जी, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एम्पिरिकल रिलेशन इसको बोलते हैं। मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। अब अगर आपको ये फॉर्मूला आता हो, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज़ आपको दी हो, तो आप तीसरी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है, मुझे मीडियन दिया हुआ है 5, मैंने मीडियन की वैल्यू पुट कर दी। मुझे मीन दिया हुआ है 2 और इसके बाद 3 इंटू 5 15 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा? 11। तो ये हमारे पास मॉड की वैल्यू। ये आप तब ढूंढ सकते हो जब आपको तीनों में से कोई 2 वैल्यूज़ दी हो, तो आपने तीसरी ढूंढनी है। ऐसे भी हो सकता था कि आपको मॉड और मीडियन दिया होता और मीन ढूंढने को बोला होता। तो एक क्वेश्चन वैसा करके देख लेते हैं। इधर ही मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ। सपोज मॉड आपको दिया हुआ है 5, मीडियन आपको दिया हुआ है 3, मीन ढूंढने को बोला है। तो देखो कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला वही, इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। मॉड मुझे दिया हुआ है 5, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये आ गया 9 इंटू 2 इंटू मीडियन। ये 9 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -4। तो -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मीन आपके पास कितना आ गया? 2। इस तरीके से अगर आपको कोई भी 2 वैल्यूज़ दी हो तीनों में से, तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय एम्पिरिकल रिलेशन। इस मेथड को भी अच्छी तरह से आपने ध्यान से देखना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, 10th क्लास की बुक में नहीं मिलेंगे, बट आपने मेथड सीख लेना है, क्योंकि अगर बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू।